हेलो वेलकम टू माय शो नाजरीन। वीडियोस आ रही हैं बड़ी ही दिल दहलाने वाली पाकिस्तानी फौजी सिपाहियों की जो इस वक्त बीएलए की कैद में हैं। याद रहे कि बीएलए पाकिस्तान में एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तानी रियासत एक दहशतगर्द रियासत करार देती है। दूसरी तरफ बीएलए का दावा यह है कि वो पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि बलूचिस्तान को दोबारा से एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से कायम किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हैरफ 2 हुआ, जो कि बीएलए का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उस दौरान 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजियों के मरने की इतला है। खुद मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब का यह दावा है। लेकिन उससे भी जो बड़ी खबर है वो ये है कि 7 पाकिस्तानी फौजी जो पाकिस्तान के लिए लड़ने गए थे बलूचिस्तान में, वो खुजदार में और कई और जगहों पे जो गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 7 दिन के अंदर जंगी कैदियों के तबादले के लिए पाकिस्तान बीएलए के साथ मुज़ाकरात करे, नहीं तो 7 दिन के बाद इनको मार दिया जाए। उस हवाले से फिर उनकी हर रोज़ एक वीडियो आती है, वो वीडियोज़ भी आपको मैं दिखाऊँगा और इसके साथ-साथ इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट सीनियर तज्ज़िया निगार मेजर समर तूर साहब भी हैं, उनको जोड़ लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है तूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सर मैं इधर बैठा हूँ, उधर नहीं। कैसे हैं आप? जबरदस्त सर। सर एक वीडियो पहले मैं आपके साथ जो है वो देखना चाहता हूँ और दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। ज़रा पहले हम ये वीडियो देख लें। ये ये कार्ड आर्मी का ये ना, इन्होंने ये हमें बना के दिया है। और आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे साबित करेंगे कि आप हमारे हिस्सा लोग थे? ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड आर्मी का ये ना, इन्होंने ये हमें बना के दिया है ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया है। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं नहीं दरगाह करता खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा काम है। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है? ये कान किस चीज के लिए दी है? ये देखो, आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? आपका नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह, वालिद का नाम? निजारुल्लाह, इलाका? के पिशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन की है? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ, 33 से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 3416-653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की है? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की है और इधर अभी खुजदार में आया 1.5 महीने हो गए। जी मेजर साहब, आपने भी ये वीडियो देखा है, आपने इसको अपने ट्विटर पे भी शेयर किया है, अपने एक्स पर भी शेयर किया है। तो इसमें तो ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान ये गिला कर रहा है, शिकवा कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने हमें अबंडन कर दिया और कह रहे हैं ये हमारे बंदे नहीं है। क्या कहेंगे सर? मैं तो एक ही अपील करूंगा कि जिस दिन डेडलाइन होगी उस दिन ये जितने भी 6-7 जो एफसी के जवान हैं, इन्हें कैमरे पे आके वॉलंटियर होके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ शामिल हो जाना चाहिए। ऐसा करारा थप्पड़ आएगा ये पूरी पाकिस्तान फौज पे कि मैं तो अपील ही करूंगा कि अब जितनी भी पाकिस्तानी फौज है वो या तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ शामिल हो जाए, और जिन्होंने गलत काम किए हैं अफसरों को आप घरों से निकाल निकाल मारे। और क्योंकि देखे, लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, आप जुडिशरी के पास भी लेके जाओगे वो फौज ने खरीद के रखी है। तो जो भी गुनेगार अफसरों ने जिन्होंने
नस्लकुशी की है बलोच की आवाम की, ये सब गुनेगारों को चुन चुन के इनके घरों से निकाल के इंसाफ किया जाए। मैं कैमरे पे हूं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा कि क्या करना चाहिए, पर अवाम समझदार है, उसे पता है कि जिंदगी के बदले उन्हें अब इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। दे नो इट बेस्ट। बट ये कारगिल में भी इन्होंने दोबारा किया, पहले किया था। मतलब हिंदुस्तान के ब्रिगेड कमांडर्स, कोर कमांडरों को चिट्ठियां लिखनी पड़ी कि भाई आपका अफसर और आपके जवान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, प्लीज इनको वापस ले लो। और उस पर बकायदा बयान भी दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर अफसर या जवान ने अकेले कब तक और कैसे जंग लड़ता रहा अकेला। ये सब अबैंडन कर दिए थे फौज ने। और दिक्कत ये थी कि उन्हें मजबूरन देना पड़ा, क्योंकि एक सेम कॉपी इंडियन आर्मी के पास भी थी साइटेशन की। तो अगर ये इन अफसरों को या जवानों को नहीं देते तो एज इट इज इंडियन आर्मी ने तो वो पब्लिक करना ही था कि देखें ये बॉडीज मिली थी, और जो मारे गए थे अफसर या जवान, उनकी जो लास्ट मोमेंट्स थे वो ऐसे थे लड़ाई के मैदान में, तो दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वैलर। अब ये बड़ा चढ़ा के कहते निशाने हैदर दे दिया, ये कर दिया शेर खान, कैप्टन शेर खान को, ये है फलाना फलाना। पर आप कैप्टन शेर खान की फैमिली से जाके पूछिए, वो आज भी पाकिस्तान आर्मी को ब्लेम करते होंगे कि अगर इंडियन आर्मी ने ये पहल नहीं की होती तो ये भी अवार्ड नहीं मिलता, ना ही रिकॉग्निशन मिलता, ना ही बॉडी वापस आती। अच्छा, मेरे पास कारगिल का एक वीडियो है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि कारगिल के वक़्त किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो अपने फ़ौजियों की लाशें वापस लेने से इनकार कर दिया, ये कह के कि ये हमारे लोग नहीं हैं। और फिर किस तरह बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ भारतीय सेना ने कई सिपाहियों को और अफ़सरों को वहाँ पे दफ़न किया। ये देखिए, इंडियन टेरिटरी में ये दफ़न है पाकिस्तानी फ़ौज। इसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो भारतीय सेना है, इसमें जो मुसलमान फ़ौजी हैं, उनसे ये तदफ़ीन करवाई गई। और उसके साथ-साथ बाद में हम देखते हैं फ़ातिहा ख़्वानी भी हो रही है, दुआ भी हो रही है। तो इंतहाई एहतराम के साथ जो है वो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजियों को दफ़नाया। ये पाकिस्तानी फ़ौज क्यों ऐसा करती है कि अबंडन कर देती है अपने लोगों को? क्या ये इसलिए ऐसा करती है कि ये इनका भांडा फूट जाएगा कि इन्होंने दहशतगर्दी की है, इन्होंने घुसपैठ की है, तो ये कहते हैं हमारे नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर होंगे। क्या वजह है ऐसी? भांडा उनका फूटता है जिनके पास भांडा हो। हाँ, इनका यही तो बात। भांडा कब का तबाह हो चुका है, इनके पास हाँ, कुछ है ही नहीं। ये तो बात सही की आपने, भांडा इज्जत होता तो है। उसकी जाए जिसकी बची हो, इनकी तो इज्जत ही नहीं बची। हाँ, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है आज की तारीख में कि टेरर हब कौन है, टेरर की फैक्ट्री कौन चला रहा है। स्नेक्स इन द बैकयार्ड हिलेरी क्लिंटन ने किसको मन में रखते हुए बोला था। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश बची नहीं है। तो अब इसमें कहते बलूचिस्तान में हम यस देख नो। रहे हैं कि एयरऑफ 2 के बाद बलूचिस्तान में हमले रुक नहीं रहे। डेली हमले हो रहे हैं और उधर केपीके में भी टीटीपी ने हमले शुरू कर दिए हैं। सर देखे, ये इंटेंसिटी बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। और देखे, ये जो हमले हो रहे हैं इनमें से ज्यादातर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो अफसरान हैं, जो सोल्जर हैं, ये सब विक्टिम रह चुके हैं। इन सब ने अपने घरों में किसी ना किसी को खोया है, और ये इतने बेबस, अकेले और लाचार बन चुके हैं कि इन्हें हथियार उठाना पड़ा। एक वीडियो बीएलए ने जारी की है जिसमें एक लड़की अपनी माँ को ग्रीट कर रही है और बता रही है कि वो बीएलए में मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद
शामिल हो गई है एज अ प्रॉपर सोल्जर। मैं तो अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अब मैं कहूंगा कि इट इज कम, टाइम आ गया है कि लिबरेशन शब्द हटा दिया जाए और अब सिर्फ बलूचिस्तान आर्मी का नाम और दर्जा मेंशन किया जाए कि बलूचिस्तान आर्मी, और इसके अंदर बकायदा जैसे रैंक्स होते हैं आर्मी के, आप अपने इनके रैंक्स होने चाहिए, नेम्स होने चाहिए, सोल्जर्स के भी रैंक्स होने चाहिए एज पर देयर नॉलेज और क्वालिफिकेशन और काबिलियत क्या है ट्रेनिंग के मुताबिक। तो अब वो टाइम आ गया कि अब बीएलए को अब लेवल अप होके सिर्फ बीए बनना पड़ेगा, बलूचिस्तान आर्मी या बलूचिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, बीएएफ। ठीक है। एक्चुअल तो बीएएफ होना चाहिए कि इधर बलूचिस्तान आर्म्ड फोर्सेस या हाँ हाँ। बलूचिस्तान डिफेंस फोर्सेस, नहीं, वो बीटीआर। अपने आप को वो कहते हैं ना, जो बलोच है वो कहते हैं ये हमारी नेशनल आर्मी है, बलोच नेशनल आर्मी। हाँ, तो अ, मैं तो यही कहूंगा कि जब लिबरेट हो जाते हैं तो हाँ। फिर आर्मी इज जस्ट कॉल्ड आर्मी, नेशनल लिबरेशन, रेवोल्यूशन, ये वर्ड्स नहीं यूज होते। तो मुझे लगता है अच्छा। कि अब एक एडवांस स्टेज आ गई है जिसमें कि अब हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अब सिर्फ बलूचिस्तान आर्मी बोले या लेकिन फिर चाइना BDF, चाइना ने तो नहीं बलूचिस्तान नाम डिफेंस चेंज, फोर्सेस। चाइना ने तो अपनी फोर्सेस का नाम नहीं चेंज किया, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है ना सर, अच्छा उनका अच्छा, तो समझ गया। कॉन्सेप्ट ही कम्युनिस्ट चले, है। सही है। आपका हमारे साथ आज जुड़ने का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपकी जो मुख्तसर बात होती है उसमें बड़ा वजन होता है और आपने पैगाम अपना पहुंचा दिया है, पहुंच जाएगा। नाजरीन, हम यहाँ पे किसी दहशतगर्दी की या किसी जंग की हमायत करने के लिए नहीं बैठे, हम तज्जिया करने के लिए बैठे हैं। और चूंकि ये एक पॉलिटिकल चैनल है, इसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकली बलूचिस्तान आज कहाँ खड़ा है। पॉलिटिकली आज बलूचिस्तान मिलिटेंसी के इक़्तिदार पे खड़ा है, बल्कि इतनी शदीद मिलिटेंसी है कि पाकिस्तान के बस की, पाकिस्तानी फ़ौज के बस की बात नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। उस वक्त के लिए मुझे और मेजर समरतूर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।